Hello students, welcome to the YouTube channel of लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेस आर सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों, आज आप लागत के क्रम में दो तरीके की लागत और समझेंगे, अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत। पहले समझिए अल्पकालीन औसत लागत। आप फॉर्मूला देख रहे हैं अल्पकालीन औसत लागत का। अल्पकालीन औसत लागत इज इक्वल टू कुल लागत अपॉन क्वांटिटी। इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे कि अल्पकालीन औसत लागत जो एक फर्म वहन करती है वो लागत होती है जिसे निर्गत की प्रति इकाई मूल्य की कुल लागत के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी निर्गत की एक इकाई बनाने में जो कुल लागत में परिवर्तन आता है उसे आप अल्पकालीन औसत लागत कहते हैं। आप नीचे जो टेबल देख रहे हैं उसमें सबसे पहले निर्गत यानी आउटपुट की इकाइयाँ लिखी हुई हैं, फिर कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत, कुल लागत, उसके बाद औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्ती लागत। इतना मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब इस टेबल के लास्ट के दो कॉलम्स हैं अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत। तो हर इकाई की अल्पकालीन औसत लागत निकालने के लिए उस इकाई पे जो कुल लागत लगी है उस निर्गत की जिस इकाई पे, आप इसको दोबारा सुने, अल्पकालीन औसत लागत की मात्रा को निकालने के लिए आप कुल लागत को कुल निर्गत से डिवाइड करते हैं। तो आप टेबल में देखिए, आप इसको एग्जाम्पल में देख लीजिए। जैसे एक यूनिट आउटपुट, एक यूनिट निर्गत पे कुल लागत 30 यूनिट थी, तो आपने 30 यूनिट को एक से डिवाइड किया तो आपका आंसर अल्पकालीन औसत लागत भी 30 यूनिट की निकली। उसी तरीके से जब आपने 2 यूनिट निर्गत की बनाई उस समय आपकी जो कुल लागत थी वो 38 यूनिट की थी, तो आप 38 को 2 से जब भाग करेंगे तो आपकी अल्पकालीन औसत लागत 19 यूनिट की आएगी। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे। अब आप समझेंगे अल्पकालीन सीमांत लागत। अल्पकालीन सीमांत लागत का फॉर्मूला है कुल लागत में परिवर्तन डिवाइडेड बाय निर्गत में परिवर्तन। इस परिवर्तन को ट्रायंगल के जो सिंबल है, ट्रायंगल का जो चिन्ह है उससे दिखाते हैं और उसको डेल्टा बोलते हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं डेल्टा कुल लागत अपॉन डेल्टा क्वांटिटी क्यू। क्यू मतलब क्वांटिटी, कितना निर्गत उत्पन्न हुआ। अब मान लीजिए आपको निर्गत की 5 इकाई पे अल्पकालीन सीमांत लागत को कैलकुलेट करना है। तो आप निर्गत की जो 5 यूनिट्स पे कुल लागत है उसमें से निर्गत की 4 यूनिट्स बनाने में जो कुल लागत लगी उसको आप माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे निर्गत की 5 यूनिट्स यानी 5 माइनस निर्गत की 4 यूनिट्स यानी 4। जब आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो 5 यूनिट पे जो कुल लागत थी वो 53 यूनिट्स थी, उसमें से आपने 4 यूनिट्स पे जो कुल लागत थी वो 49 यूनिट्स थी। तो आपने 53 में से 49 को माइनस किया, उसको डिवाइड किया 5 माइनस 4 से, यानी जो निर्गत में परिवर्तन हुआ। इस कैलकुलेशन के बाद आपको कुल सीमांत लागत 4 यूनिट्स की मिलती है। तो सीमांत लागत ऐसे कैलकुलेट की जाती है। टीसी का मतलब है टोटल कॉस्ट, कुल लागत। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि अल्पकाल में स्थिर लागत में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। ऐसी स्थिति में अगर निर्गत के स्तर में परिवर्तन हो रहा है
तो वो परिवर्तन परिवर्ती लागत में होता है, और परिवर्ती लागत में परिवर्तन के कारण फिर कुल लागत में भी परिवर्तन हो जाता है। अतः निर्गत की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में वृद्धि के कारण जो कुल परिवर्ती लागत में वृद्धि होती है वही अल्पकाल में सीमांत लागत होती है। आप फिर से टेबल 3.3 देखिए। उस टेबल में देखिए कि जब निर्गत 0 है तो अल्पकालीन सीमांत लागत अपरिभाषित है। निर्गत की पहली इकाई बनाने के लिए अल्पकालीन सीमांत लागत 10 रुपये है। निर्गत की जब 2 इकाइयां बनी तो अल्पकालीन सीमांत लागत 8 रुपये है। इसी तरीके से आप बाकी निर्गत की यूनिट्स पे अल्पकालीन सीमांत लागत को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।